नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि कोई सरकार गरीबों के पेट पर लात मारकर वाहवाही लूट सकती है कि हम गरीबों के लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहे हैं? क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि कोई सरकार 5 किलो अनाज योजना के नाम पर आधा सच आधा झूठ परोस रही है, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के अंदर? ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 मिनट के वीडियो से काम नहीं चलेगा, पूरा देखना पड़ेगा आपको, तभी पूरी बात आपको समझ में आ पाएगी। तो एक तरफ गरीब का आटा है, दूसरी तरफ सरकारी डाटा है। सरकारी डाटा यानी सरकारी आंकड़ा है, आंकड़ेबाजी है, जुमलेबाजी है, आंकड़ेबाजी के नाम पर झूठ है, फरेब है, आधा सच है, और चीजों को कैसे छुपाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, प्रधानमंत्री जी ने, जिससे देश की 81 करोड़ की आबादी को अगले 1 साल तक यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। आप कहेंगे वाह 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 वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 2 लाख करोड़ रुपया सरकार का इसमें खर्च होगा। आप कहेंगे वाह 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 वाह, कितनी दयालु है सरकार। लेकिन सच क्या है? सच नटशल में यह है, मैं थोड़ा तफसील से भी आपको बताऊंगा विस्तार से। नटशल में यह है कि 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। इसमें से 1,85,000 86,000 करोड़ रुपया तो सरकार को खर्च करना ही करना था। कुल मिलाकर वो 15,000 करोड़ रुपया ही अपनी जेब से अतिरिक्त रूप से लगा रही है और वाहवाही ऐसे लूट रही है जैसे उसने एक शानदार काम कर दिया हो। और इसके बदले में सरकार क्या कर रही है? इसके बदले में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को खत्म करके सरकार हर साल 1,80,000 करोड़ रुपया बचा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, 1,80,000 करोड़ रुपया आप बचा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सब आप 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जबकि उस 2 लाख करोड़ में से 1,85,000 करोड़ तो आपको खर्च करना ही करना था। चलिए अब कहानी विस्तार से। 2013 में इस देश में प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह हुआ करते थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ। इसके तहत भोजन का अधिकार आप कह सकते हैं, इसके तहत तय हुआ कि देश की 67% आबादी को, यानी शहरी क्षेत्रों में 50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, कुल मिलाकर 67% आबादी को 5 किलो अनाज सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। यानी जो गेहूं 26 रुपए किलो पड़ता है सरकार को, वो गेहूं मिलेगा 2 रुपए किलो। जो चावल 36 रुपए पड़ता है प्रति किलो सरकार को, वो मिलेगा 3 रुपए किलो। और मोटा अनाज बाजरा जैसा वो मिलेगा 1 रुपया किलो। ठीक है, कहानी साफ हो गई। अब कोविड काल आया तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू कर दी, कल्याण अन्न योजना शुरू कर दी, जिसमें कहा गया कि ये जो मिल रहा है सब्सिडाइज रेट पर वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। इस पर सरकार के खर्च होंगे करीब करीब सरकार के 15,000 करोड़ रुपया हर महीने खर्च होता है। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च भी किया सरकार ने। वो झोला भी दिया, झोला में प्रधानमंत्री जी की फोटो, यानी अनाज आपने मुफ्त दिया, बदले में वोट लेने की कवायद की। चलिए मैं उस कहानी पर नहीं जाता। अब सरकार क्या कह रही है? अब सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वो 31 दिसंबर को बंद नहीं कर रही, मर्ज कर रही है। मर्ज वर्ज नहीं कर रही, बंद कर रही है। झूठ बोल रही है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये चीज आप समझ जाइए। और बदले में क्या कर रही है? बदले में जो सब्सिडाइज्ड है, ये जो कहा जा रहा है कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, वो
देना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि एक्ट है, कानून है, उसमें सरकार ने रियायत यह दी है कि वो सब्सिडाइज जो था अनाज, यानी 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपया किलो मोटा अनाज, ये पैसा सरकार नहीं लेगी। इससे सरकार को कुल मिलाकर एक साल में कितने पैसे मिलते हैं? करीब 14,000 करोड़। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 13,900 करोड़ रुपए। चलिए अब मान लीजिए मोटा मोटा 15,000 करोड़ रुपया मिलता है, तो ये 15,000 करोड़ रुपए आप छोड़ रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? 5 किलो मुफ्त अनाज जो अतिरिक्त रूप से मिलता था, वो सुविधा आप छीन रहे हैं। अगर मोटा मोटा 30 रुपए प्रति किलो भी अनाज का दाम माना जाए और एक परिवार में 5 लोग माने जाएं, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 150 रुपए एक व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से मुफ्त का अनाज मिल जाता था, यानी 5 लोगों के हिसाब से एक परिवार में 750 रुपए, समझ गया, 750 रुपए अतिरिक्त रूप से उसके पास आ जाते थे अनाज के रूप में। अब कोई शख्स है, वो 5 किलो गेहूं लेगा तो 2 रुपए किलो के हिसाब से जो वो देता था वो नहीं देगा, यानी 10 रुपए का उसको फायदा होगा। एक परिवार में 5 लोग हुए तो 50 रुपए का। इसी तरह कोई चावल लेगा तो वो 3 रुपए 1 किलो चावल के देता था, अब उसे नहीं देने पड़ेंगे, मुफ्त में मिलेगा, मेहरबानी मोदी सरकार की। तो महीने के हो गए एक परिवार के हिसाब से 75 रुपए, 15 रुपए एक के हो गए, 5 रुपए के हिसाब, 5 किलो के हिसाब से। तो आपने गरीब की जेब से 750 रुपए निकाल लिए और उस गरीब की दूसरी जेब में 75 रुपए, 50 से लेकर 75 रुपए डाल दिए और आप वाहवाही लूट रहे कि साहब हमने तो कमाल कर दिया। कहानी का एक पेज अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सरकार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। कहानी का इसके अलावा पेज यह है कि बहुत सी राज्य सरकारें तो अपनी तरफ से सब्सिडी दे देती थी, यानी केंद्र सरकार 3 रुपया लेती थी चावल का, तो तमिलनाडु की सरकार करती थी कि 3 रुपए हम भुगत लेंगे, हम अपनी जेब से दे देंगे आपको मुफ्त में। अब वो सुविधा भी उन्होंने छीन ली एक तरह से। उड़ीसा और कुछ और राज्य सरकारें हैं, वो क्या करती थी कि 3 रुपए जो चावल का सब्सिडाइज था उसमें से 2 रुपए की सब्सिडी दे देती थी और 1 रुपए में चावल दे देती थी और जनता का दिल जीतने की कोशिश करती थी। अब यह भी सुविधा आपने छीन ली राज्य सरकारों से, यानी अब आप अन्नदाता के रूप में इस रूप में पेश आ रहे हैं कि गरीबों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं। एक वास्तव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को गरीबों की इतनी चिंता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 81 करोड़ आते हैं उसमें और लोगों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में 115-118 करोड़ की आबादी थी, उसका 67% यानी 81 करोड़ लोगों को अनाज की व्यवस्था की गई सब्सिडाइज रेट पर, जो अब सब्सिडी हटा दी गई है। फिर समझने की कोशिश कीजिए, आज की 2021 में जनगणना हुई नहीं, लेकिन प्रोविजनल जो आंकड़े बताते हैं कि भारत की आबादी अब 115-118 करोड़ से बढ़कर 135-140 करोड़ हो गई है, यानी करीब 25 करोड़ 30 करोड़ आबादी बढ़ी है। तो इस 25 करोड़ की आबादी में से 2/3 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल करना चाहिए, जो करीब करीब 16 करोड़ के आसपास बैठता है, करीब करीब। तो 81 करोड़ में आपको 16 करोड़ जोड़कर 96 करोड़ लोगों को यह अनाज देना चाहिए। वो तो आप जोड़ नहीं रहे, नए नाम जोड़ने का सिलसिला बड़ा धीरे धीरे चल रहा है और उसमें भी बड़ी चीजें, वो मैं उस आंकड़ेबाजी में नहीं जाना चाहता कि कहीं राज्य सरकारों की सूची में कमियां आ जाती हैं, कभी फर्जी लोग शामिल हो जाते हैं और अमीर लोग भी इस अपना नाम जुड़वाकर 5 किलो अनाज ले रहे थे, वो कहानी अलग है। लेकिन मोटे तौर पर 96 करोड़ की जगह 81 करोड़ लोगों को ही मुफ्त अनाज, सब्सिडाइज रेट पर अनाज मिल रहा था, जो सब्सिडी अब घटा दी गई है। आसान शब्दों में बात करें, एक बार फिर दोहरा दूं कि पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो
प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज मिलता था। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपया मोटा अनाज के पैसे देने पड़ते थे। ये इससे सरकार को 14,000 करोड़ हर साल मिलते थे। अब वो 14,000 करोड़ सरकार को नहीं मिलेंगे। बाकी ये जो अनाज दिया जाता है उसके सब पर सब्सिडी 1,80,000 करोड़ के आसपास की अगले वित्त वर्ष में सरकार की होगी, जो सरकार को देना ही देना है। तो सरकार ने फिर एक बार कहूं कोई एहसान नहीं किया है। उधर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिल रहा था, बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा था, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगे झोले में मिल रहा था, वो योजना 31 दिसंबर से बंद हो जाएगी। 15,000 करोड़ रुपया सरकार का हर महीने खर्च हो रहा था इस पर। यह अब सरकार बचाएगी 15,000 करोड़ रुपया हर महीने, यानी 1,80,000 करोड़ रुपया बचाएगी सरकार हर साल, और बदले में 15,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से वो 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की छूट देकर सरकार बहुत बड़ा एहसान करने जा रही है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आधा सच बोला जाता है, आधा झूठ बोला जाता है। वैसे भी आंकड़े कहा जाता है कि मिनी स्कर्ट की तरह होते हैं, जितना दिखता है उससे ज्यादा छुप जाता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको सर्कुलेट कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, @विद्रोही7, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया।